हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल त्रिनेत्र अकेडमी पर। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान में आरपीसी द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये आर्थिक समीक्षा में पूछा जाता है और इसमें पढ़ेंगे हम वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। इसका हम विस्तृत से विश्लेषण करेंगे। तो पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। पहला टॉपिक होता है, इसमें होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीएसडीपी बोलते हैं। ग्रोथ स्टेट डेवलप डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। यह राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी किए हुए एक निश्चित अवधि के उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की योग होता है। तो जीएसडीपी का जो अर्थ है वो होता है, जीएसडीपी किसे कहते हैं? तो जीएसडीपी कहते हैं कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था होती हैं उसके अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित जो समस्त वस्तु होती हैं उन वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही जीएसडीपी कहा जाता है। शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं कि जो राज्य सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है वही जीएसडीपी कहलाता है। जीएसडीपी के दो आधार है। जीएसडीपी को दो आधारों में बांटा गया है, सांकेतिक प्रचलित मूल्य एवं स्थिर मूल्य। सांकेतिक या प्रचलित मूल्य में परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है और ये वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है। और स्थिर मूल्य, इसमें आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर ही मूल्य लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, एनएसडीपी। राज्य घरेलू उत्पाद समंकों में से स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है। इसका इन शॉर्ट में है कि जीएसडीपी माइनस हास स्थायी पूंजीगत उपभोग। जीएसडीपी में से हास निकालते हैं तो फिर हमें एनएसडीपी प्राप्त हो जाता है। जीएसवीए प्राप्त करने के लिए हमें जीएसडीपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज करना होगा। तो जीएसवीए प्राप्त करने के लिए हमें जीएसडीपी में से टैक्सेस को घटाना होगा और फिर सब्सिडी को जोड़ना होगा, फिर हमें जीएसवीए प्राप्त हो जाएगा। जीएसवीए क्षेत्र के अनुसार योगदान के लिए प्रयोग किया जाता है। जीएसवीए का प्रयोग क्षेत्र के अनुसार योगदान के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद हम प्राप्त करते हैं तो कैसे करते हैं? तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को हम राज्य की जो मध्यवर्षीय जनसंख्या होती है, कुल जनसंख्या, उससे विभाजित कर प्राप्त की जाती है। इसका फॉर्मूला है एनएसडीपी बटे मिड ईयर्स पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। एनएसडीपी कर देंगे, फिर बटे में कर देंगे जो मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या है उसको, एक स्टेट की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या को, फिर हमें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जीईसीएफ। जीएफसीई इसमें होते प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 में जीएफसीएफ रुपये 3,99,994 करोड़ रुपए।
कुल जीडीपी का 29.43%। वर्ष 2021-22 की तुलना में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? 12.78%। जीएफसीएफ में हिस्सा, तो जीएफसीएफ में हिस्सा कितना है निजी क्षेत्रों का? तो निजी क्षेत्रों का हिस्सा है इसमें 78.54% और सार्वजनिक क्षेत्र का 21.46%। पिछले 5 वर्षों में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में जिगजैग वृद्धि। जीएफसीएफ में 3 सर्वाधिक योगदान वाले क्षेत्र हैं। तो जीएफसीएफ में जो सर्वाधिक योगदान है वो किन क्षेत्रों का है? तो इसमें है निर्माण, आवासीय भवन एवं लोक प्रशासन। ये जीएसटीपी, जीएसवीए एवं एनएसटीपी के डेटा है। जीएसटीपी स्थिर बुनियादी मूल्यों पर, ये 2011 पर 11-12 पर आधारित है। जीएसटीपी 8.45 लाख करोड़ रुपए है। पिछले 5 वर्षों में जिगजैग वृद्धि। करंट प्राइस है 15.28 लाख करोड़। 5 वर्षों में लगातार वृद्धि। वृद्धि में कांस्टेंट वृद्धि हुई है 8.03% एवं करंट वृद्धि है 12.56%। भारत से तुलना, कुल जीडीपी वृद्धि हुई है। राजस्थान का योगदान इसमें कितना है? तो स्थिर में 173 लाख करोड़ और 8.2% की वृद्धि हुई है। और राजस्थान का योगदान है 4.86%। प्रचलित है 295 लाख करोड़, 9.6% वृद्धि हुई है एवं 5.17% राजस्थान में वृद्धि हुई है। जीएसवीए, जीएसवीए 7.81 लाख करोड़ है। करंट है 14.28 लाख करोड़। वृद्धि हुई है करंट में 6.92%, कांस्टेंट में, और करंट में है 11.86% वृद्धि हुई है। स्थिर कीमतों पर, तो जीएसवी कृषि उद्योग एवं सेवा पर निकल जाता है। कृषि में योगदान है जीएसवी का 26.21%। इसमें वृद्धि हुई है 2.13%। उद्योग में, उद्योग का योगदान है जीएसवी में 29.84%। इसमें वृद्धि हुई है 12.43%। सेवा में 43.95% योगदान है। इसमें वृद्धि हुई है 6.37%। प्रचलित कीमतों पर, भारत एवं राजस्थान के अंतर्गत जो कृषि है, तो कृषि में 26.72% योगदान है और भारत का है कृषि में 17.66%। उद्योग में 28.21% और भारत में 27.62%। सेवा में 45.07% और भारत में है 54.72%। एनएसडीपी, एनएचडीपी है 7.41 लाख करोड़। प्रचलित मूल्य पर है 13.69 लाख करोड़। इसमें कांस्टेंट वृद्धि हुई है 8.10% एवं करंट वृद्धि हुई है 12.70%। पीसीआई, पीसीआई का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। तो राजस्थान की जो पीसीआई प्रति व्यक्ति आय है वो है, एवरेज आय है 90,831 रुपये और भारत की है 1,06,744 रुपये। प्रचलित पीसीआई है राजस्थान की 1,67,964 रुपये और भारत की है
1,84,205 रुपये। कांस्टेंट पीसीआई है राजस्थान की 6.54% और करंट है 11.49%। भारत की पीसीआई है कांस्टेंट 7.38% और करंट है 8.68%। मूल्य सांख्यिकी WPI का मतलब है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य पर उतार चढ़ाव को दर्शाता है WPI। केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है इसमें, सेवाएं नहीं। तो WPI के अंदर वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। WPI का महत्व है कि सरकार द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में लाभदायक। वित्तीय संस्थानों, उद्योग तथा व्यापार मंडलों द्वारा उपयोग में लिया जाता है WPI को, और विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष परिवर्तन के पर्यवेक्षण में भी सहायक है। कौन? WPI। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है WPI। ये 4 पॉइंट है WPI से संबंधित। तो बेस ईयर है और कौन से मंत्रालय, इसका कौन सा मंत्रालय है वो दिखाया गया है। तो WPI का जो बेस ईयर है वो है 1999-2000 और इसका मंत्रालय है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। इसका जो निदेशालय है वो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय है। CPI-IW का बेस ईयर है 2016। CPI-AL इसका जो बेस ईयर है वो 1986 है। और एक होता है CPI-RL। CPI-IW का मतलब हो जाएगा इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब औद्योगिक श्रमिक। फिर हो जाएगा CPI-AL, इसका हो जाएगा एग्रीकल्चरल लेबर। और फिर हो जाएगा CPI-RL मतलब रूरल लेबर। तो इन सब का जो निदेशालय है वो है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। CPI रूरल्स अर्बन संयुक्त, इसका जो आधार वर्ष है या बेस ईयर है वो है 2012 और इसका मुख्यालय है NSO दिल्ली। IIP का आधार वर्ष भी 2011-12 ही है। राजस्थान में WPI मासिक आधार पर जारी 154 वस्तुएं सम्मिलित की गई है। राजस्थान में WPI की अंदर मासिक आधार पर जारी 154 वस्तुएं सम्मिलित की गई है। तो WPI के अंदर प्राथमिक वस्तु और विनिर्मित उत्पाद समूह एवं ईंधन शक्ति प्रकाश एवं उपस्नेहक के आधार पर वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक वस्तुओं की संख्या है 75। प्राथमिक वस्तुओं का भारांश है 33.894%। इसमें वृद्धि है 0.96% जो कि सर्वाधिक है। विनिर्मित उत्पाद समूह, इनकी संख्या, इसमें वस्तुओं की संख्या है 69। भारांश है 49.853%। इसमें वृद्धि है 0.39%। ईंधन शक्ति प्रकाश एवं उपस्नेहक वस्तु है 10 और इनका भारांश है 16.253% और इसमें वृद्धि हुई है 0.23%। राज्य का सामान्य WPI वर्ष 2022 में 385.83 से बढ़कर 2023 में 387.90 रहा, जो 0.54% को वृद्धि दर्शाता है। जो कितनी वृद्धि दर्शाता है? तो 0.54% की वृद्धि दर्शाता है। अखिल भारतीय WPI वर्ष 2022 में 151.3 था
और अखिल भारतीय 2023 में यह रेट बढ़कर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, ये फिर भी 151.3 ही रहा, अतः इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। WPI का आधार वर्ष है 2011-12, जो कि भारत सरकार द्वारा रखा गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ताओं के क्रय मूल्य पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार इस सूचकांक का प्रयोग करती है। CPI में वस्तु एवं सेवाएं दोनों शामिल की जाती है और WPI में सिर्फ वस्तु ही शामिल की जाती है। WPI में कितनी वस्तुएं शामिल है? तो WPI में 154 वस्तुएं शामिल है और CPI के अंदर वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही शामिल की जाती है। प्रति माह 4 विभिन्न प्रकार के CPI तैयार किए जाते हैं। इसमें होते हैं औद्योगिक श्रमिक मतलब CPI IW, कृषि श्रमिक CPI AL, ग्रामीण श्रमिक CPI RL और ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त हेतु CPI RU एंड C। जो CPI IW, AL, RL इन तीनों का मुख्यालय है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, और ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त हेतु जो CPI होता है CPI RU या C एंड C, इसका मुख्यालय है NSO नई दिल्ली। NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। CPI IW के अंदर देश भर में 88 केंद्रों से आंकड़े लिए जाते हैं। राजस्थान में 3 केंद्र हैं CPI IW के, और 3 केंद्र कौन कौन से हैं? तो CPI IW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI IW के अंदर आते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर, और इसके देश भर में 88 केंद्र हैं और राजस्थान के अंदर भी इसके 3 केंद्र हैं, और वो हैं जयपुर, भीलवाड़ा एवं अलवर। अब ये जो अलवर है वो कौन से ज़िले के स्थान पर है? तो ये अजमेर के स्थान पर है। पहले कौन सा था? अजमेर था, और अब अजमेर के स्थान पर अलवर आता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एवं ये पढ़ाने का ढंग भी अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी मेहनत के साथ में इसको अच्छा मतलब कि समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।